उस रात अयान की नींद अचानक टूट गई। खिड़की के बाहर से किसी अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। पूरे कमरे में अजीब सी ठंडी हवा घूम रही थी, जैसे कोई अदृश्य परछाई उसके बेहद करीब आ गई हो। अयान ने डरते डरते खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर सिर्फ घना अंधेरा था। तभी उसे पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखा। वह जानता था कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह गांव में एक अफवाह फैल गई। पुरानी हवेली में फिर से अजीब घटनाएं होने लगी थी। ये वही हवेली थी जहां 100 साल पहले भयानक चुड़ैल माया को गांव वालों ने बंद कर दिया था। कहा जाता था कि मरते समय माया ने सबको श्राप दिया था, जो भी मेरी हवेली में कदम रखेगा उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। अयान के दोस्त सीमा, रोहन और नीतीश सब दिन भर उसी हवेली की बातें करते रहे। अयान भी सोचने लगा, क्या सच में चुड़ैल का श्राप अब भी जिंदा है? शाम को चौपाल पर बुजुर्ग दादाजी ने बताया, कल रात कोई हवेली के दरवाजे पर था। सुना है उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। अयान का दिल धड़कने लगा, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं रोमांच भी महसूस हो रहा था। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे रात के समय हवेली के रहस्य को जानने जाएंगे। रात 11:30 पर, जब पूरा गांव सो चुका था, वे चुपके से अपने घरों से निकले और टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। रास्ते भर कुत्तों के भौंकने और उल्लुओं की आवाजों ने माहौल को और डरावना बना दिया। हवेली के बाहर पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी थी, लेकिन जैसे ही अयान ने उसे छुआ, दरवाजा खुद ब खुद कर कर की आवाज करते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और दीवारों पर झाले लटके थे। उनकी टॉर्च की रोशनी में फर्श पर कुछ अजीब से निशान दिखे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। नीतीश ने धीरे से फुसफुसाया, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अयान को पीछे एक आवाज सुनाई दी, रुको। वह मुड़ा तो देखा, कोई नहीं था। अचानक सीमा की टॉर्च गिर पड़ी और उसकी रोशनी एक पुराने शीशे पर पड़ी। शीशे में चारों के साथ एक पांचवां चेहरा भी दिखा। एक औरत जिसके बाल बिखरे थे और चेहरा भयानक रूप से विकृत था। सब डर के मारे चीख पड़े और भागने लगे। भागते हुए रोहन का पैर एक लकड़ी से टकरा गया और वह गिर पड़ा। तभी हवेली के एक कोने से धीमी धीमी हंसी गूंजने लगी। अयान ने देखा कि दीवार पर माया की एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसके नीचे लिखा था, मेरे बदले का समय आ गया है। सबने मिलकर रोहन को उठाया और किसी तरह हवेली से बाहर भाग निकले। गांव वापस पहुंचते ही उन्होंने सारी बात दादाजी को बताई। दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माया का श्राप अब भी जीवित है, क्योंकि हवेली की जादुई मोहर अब टूटी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जब माया को बंद किया गया था, तब एक शक्तिशाली ताबीज भी हवेली में दफनाया गया था, जो उसकी आत्मा को बांध कर रखता था। अयान और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे ताबीज को फिर से सही जगह स्थापित करेंगे। अगले दिन दिन दहाड़े गांव के बुजुर्ग